देखिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें बिहेवियर ऑफ गैस के न्यूमेरिकल के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आप लोग का। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे कैसे आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बिहेवियर ऑफ गैस का लेकर के। सबसे पहले समझिए इसका पैटर्न कैसा रहता है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें आप लोग का 2 मार्क्स का जो एक सवाल आता है वहाँ पर आप लोग को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। हर साल 2 न्यूमेरिकल देता है, जिसमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के लिए पहले आपको थ्योरी एकदम क्लियर होना चाहिए, बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा, एकदम मेरा बात बन जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 2017 का, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग का। बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP इज 52 मीटर क्यूब। तो हमको समझ में आ गया STP पे अगर हम बात करेंगे एट STP, तो मेरा वॉल्यूम कितना दिया गया हुआ है आपका 52 मीटर क्यूब दिया गया हुआ है आपका। और अगर वो बोल दिया है STP, तो हमको क्लियर हो जाना चाहिए प्रेशर मेरा कितना होगा, या तो 1 ATM रहेगा, या तो वो 76 सेंटीमीटर रहेगा, या नहीं तो वो 760 mmHg रहेगा आपको। अगर हम इसको V1 बोल रहे तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा P1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, कितना उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि V2 कितना होगा एट द प्रेशर ऑफ इतना, यानी कि अगर प्रेशर मेरा कितना रहेगा आपका 104 सेंटीमीटर Hg। अब हमको क्लियर समझ में आ गया कि हमको प्रेशर को कौन सा वैल्यू लेना है, क्योंकि ये वाला सेंटीमीटर में दिया हुआ तो हम लोग भी कौन सा लेंगे, आपका सेंटीमीटर वाला लेंगे। अब चलिए, तो यहाँ पर बोले टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, हम लोग को क्लियर हो गया, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। बॉयल सर ने हमें क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि P1 V1 किसके बराबर होगा, मेरा P2 V2 के बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ से V2 निकालने की कोशिश करेंगे तो P1 अपनी जगह पे, V1 अपनी जगह में, P2 जो मल्टीप्लाई में था P2 कहाँ आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा आपका। अब एक एक करके अगर हम वैल्यूज को पुट कर दे तो P1 की जगह पे 76 सेंटीमीटर वाला क्यों लिया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था मेरा। V1 की जगह पे 52 और P2 की जगह पे कितना आ जाएगा 104। अगर हम इसको काट देंगे तो ये 1 टाइम्स कटेगा, इसको काट देंगे 2 टाइम्स कटेगा, इसको काटेंगे 2 1s और यहाँ काटेंगे तो 238 तो V2, यानी कि फाइनल वॉल्यूम कितना निकल करके आया मेरा 38। यूनिट रखना बहुत ज़रूरी है आपका। V1 का यूनिट क्या था, मीटर क्यूब, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा मेरा मीटर क्यूब। इस तरह से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, हमने V1 P1 V2 P2 डायरेक्टली ले लिया, आपको एग्जाम में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लिखिएगा फाइनल वॉल्यूम, ये चीज़ हम एक बार बता दे रहे, बार बार अब नहीं बताएंगे, याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर हमने फाइनल वॉल्यूम लिख लिया। सिमिलरली फाइनल प्रेशर विद इन ब्रैकेट क्या रहेगा P2, इनिशियल प्रेशर विद इन ब्रैकेट क्या रहेगा P1, इनिशियल वॉल्यूम विद इन ब्रैकेट क्या रहेगा V1 रहेगा। बस उसके बाद कंटिन्यू करके पूरा सॉल्व कीजिएगा, 2 मार्क्स आप लोग का मिल जाएगा। जल्दी से पॉज करके आप लोग कॉपी कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपको 2017 में पूछा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, 2 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन को देखिए, हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, हमको क्लियर समझ में आ गया व्हाट विल बी द वॉल्यूम बोला है हमको, तो V हमें निकालना है। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा वॉल्यूम, ब्रैकेट में रहेगा V, ये हमें निकालना है। 8 ग्राम बोला है तो वैसे लिखिएगा वेट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा W, कितना दिया हुआ है मेरा 8 ग्राम। कौन सा गैस बोला है हमको, H2 गैस बोला है। इसका क्या काम है, तो इससे हमको M का कैलकुलेशन पता चलेगा। M मतलब मॉलिक्यूलर वेट आप बोल सकते हैं, फिर मोलर मास भी आप बोल सकते हैं। तो M के बारे में अगर हम बात करें, एक हाइड्रोजन का कितना बोला है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगला डेटा है प्रेशर को लेकर के, 4 ATM हमको बोला है, तो प्रेशर मेरा कितना रहेगा आपका 4 ATM का। टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा 300 केल्विन। ऐसे क्वेश्चन में हमको बता देगा R का वैल्यू कितना होता है, जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे उसको आप याद रखिएगा। R का वैल्यू कितना होगा मेरे लिए आपका 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। अब जो जो डेटा हमको दिया उससे हमको तो इतना तो क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लगेगा मेरा आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हम लोग को, तो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा nRT होता है आपका। अगर n हटा दे, क्यों n हटाए, क्योंकि यहाँ देखिए W और M के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर W आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा M। ये मेरे पास इक्वेशन है जिसको हम लोग पकड़ करके सॉल्व करेंगे तो हमें V का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए बाकी सबको हमने वैसे रहने दिए, सिर्फ प्रेशर जो मेरा मल्टीप्लाई में था उसको हमने यहाँ से हटाया, और मल्टीप्लाई से अगर हम हटा देंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा मेरा डिवाइड में आ जाएगा। अब बस वैल्यूज को हम पुट करें, W कितना दिया हुआ है 8, M को हमने कितना कैलकुलेट किया 2, R का वैल्यू कितना हमें याद रखने की ज़रूरत है 0.082, टेम्परेचर कितना है मेरे लिए 300 और डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना आ जाएगा मेरे लिए 4। ये वाला साफ सुथरा, ये दोनों से ये वाला कट जाएगा मेरा। डेसिमल अगर हम रिमूव करेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा मेरा 1000, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 3 2 से कितना हो जाएगा मेरा 6
और 8 3 से कितना हो जाएगा मेरा 24। ऊपर से अगर हमने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे में मेरा जीरोज आया, अगर नीचे से हम जीरो रिमूव करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा मेरा डेसिमल। अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, इसको काटिएगा 2 से तो ये 5 आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 41 आ जाएगा, फिर वहाँ से करके डिवाइड करना पड़ेगा। उतना मेहनत करने के बजाय डायरेक्ट हमने जीरो हटाया, डेसिमल प्लेस कर दिया। हमने निकाला क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, लीटर हो जाएगा। यहाँ से 2017 का वो जो दूसरा सवाल आया उसको हमने क्लियर किया। जल्दी से पॉज कीजिए और इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं 2018 के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग आ चुके 2018 का सवाल को लेकर के। देखिए 2018 में क्या पूछा आपसे, बोला द प्रेशर ऑफ ए फिक्स मास ऑफ अ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज डबल्ड। प्रेशर क्या हो रहा है आपका, डबल्ड हो रहा है, वाइल द वॉल्यूम इज क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। हम लोग यहाँ पे लिख रहे एक करके। सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम लोग, गिवन क्या लिखेंगे बोलिए, इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 कितना दिया हुआ है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, और हमको यहाँ पर लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर T2 हमको निकालना है, T2 हमें निकालना है हम लोग। लेकिन याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करते हम लोग, किस में बात करते हैं, केल्विन पे। तो इसको हमको केल्विन में ले आने के लिए प्लस 273 करना पड़ेगा। दैट मीन 0 + 273 कितना हो जाएगा आपका, 273 केल्विन हो जाएगा। बोल रहा है प्रेशर डबल हो रहा है, कितना प्रेशर हमको नहीं पता, तो हम मान ले रहे हैं लेट द इनिशियल प्रेशर, जो शुरुआत का प्रेशर होना चाहिए था, लेट द इनिशियल प्रेशर जिसको हम क्या बोलेंगे P1, उसको अगर हम मान ले रहे हैं मेरा P, देयरफॉर द फाइनल प्रेशर, बाद का प्रेशर कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है आपका, अगर जिसको हम बोलेंगे P2 वो मेरा हो जाएगा 2P। क्यों, क्योंकि प्रेशर हमको बोला डबल हो रहा है। सिमिलरली हम मान ले रहे हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम, आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमने मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम जिसको क्या बोला जाएगा V1, अगर वो V रहेगा देयरफॉर द फाइनल वॉल्यूम हमें क्या बोल रहा है, हाफ हो जा रहा है। फाइनल वॉल्यूम जिसका नाम क्या हो जाएगा V2, हाफ हो जा रहा है, वो कितना हो जाएगा मेरा V/2 हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। सब डेटा के हिसाब से हमको समझ में आई। एक ऐसा फॉर्मूला हमको चाहिए जहां P1 भी होगा, V1 भी होगा, T1 भी होगा, साथ ही साथ P2 भी होगा, V2 भी होगा, T2 भी होगा। और ऐसा फॉर्मूला हमको कब मिलेगा, जब हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या आता था कंबाइन करके, P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा P2 V2/T2। हमें क्या निकालना है, देखिए T2 निकालना, एकदम ध्यान से समझिएगा। T2 नीचे में है, T2 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर में। P2 अपनी जगह पे, V2 अपनी जगह पे। T1 नीचे था, डिवाइड में था, वो कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। T1 मल्टीप्लाई में था, P1 डिवाइड में। V1 मल्टीप्लाई में था, V1 डिवाइड में। अगर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो P2 कितना है मेरे लिए 2P, V2 कितना है मेरा V/2, T1 कितना है मेरा 273, P1 कितना है मेरा P और V1 कितना है मेरा V। अगर हम काटेंगे V से V कट जाएगा, P से P कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब T2 भी निकल करके कितना आ गया आपका 273 केल्विन। न्यूमेरिकल सच बताए तो बहुत आसान होता है, बस आपको सभी क्वेश्चन समझ करके आपको पहले डेटा निकाल लेना, क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है, क्या क्या डेटा हमसे पूछा है, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2018 का दूसरा सवाल को लेकर आए। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर। एक बार में हम पढ़ के समझ गए कांस्टेंट प्रेशर कहाँ पर होता है आपका, चार्ल्स लॉ में। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। बहुत सही आप लोग जा रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बोल दिया, इज हीटेड फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब T1 के बारे में अगर हम बात करें, फिर से हम बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा कैसे लिखिएगा आप लोग। गिवन डेटा, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, टू इतना हो जा रहा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर जिसको आप लिखिएगा कितना दिया हुआ है आपका 546। हम आपको पहले बता दिया हम लोगों का कैलकुलेशन डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, किस में होगा, केल्विन पे। तो इसको हमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। केल्विन में चेंज कर रहे हैं, 0 को चेंज करेंगे कितना आ जाएगा आपका 273 केल्विन आ जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे देखिएगा 273 इसमें भी हम ऐड करेंगे। जैसे ही 273 हम इसमें ऐड कर देंगे, 6 3 9 7 4 11 का 1 हाथ में बचा 1, 5 2 6 5 2 7 और एक कितना हो जाएगा 8, तो 819 केल्विन निकल करके आया हमको। तो समझ में आ गया T2 मेरा कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। हमको अब निकालने क्या बोला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम विद इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो हमको पता है, क्या पता है हम लोग को कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना यहाँ पर बेहतर होगा, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2।
हमको बोला फाइनल विथ इट इनिशियल, मतलब ऊपर में V2 रहेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, V1 रहेगा। तो देखिए V2 को अपनी जगह पे हमने छोड़ दिया, T1 को अपनी जगह पे हमने छोड़ दिया, नीचे में क्या आ जाएगा, V1, क्योंकि फाइनल विथ इट्स इनिशियल बोला है। और T2 जो नीचे था वो T2 कहाँ चला जाएगा, मेरा ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम इसी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, T2 दिया हुआ है मेरा 819 और T1 दिया हुआ है 273, एक बार में कट जाएगा, 1 टाइम्स, एक बार में कट जाएगा 3 टाइम्स। तो V2:V1 कितना निकल करके आ जाएगा आपका, 3:1। मेरी बात एकदम क्लियर है आप लोग को? जल्दी से पॉज करके कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे 2019 के लिए हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग आ चुके 2019 के लिए। देखिए अब तक आपने 2017 का और 2018 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, तो मोटा मोटी आपके पास नॉलेज आ गया न्यूमेरिकल को कैसे टैकल किया जाता है। पहला स्टेप, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, गिवन डेटा निकालिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाने से हमको आंसर मिल जाने वाला है। तो एक बार हम चाहते हैं आप पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर हो गया तो आंसर मिलाइएगा। इन केस जहां पर आप अटक जाइएगा उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बनाना। ध्यान से देखिएगा 2019 में कैसे करके फंसाया गया था बच्चों लोग को। 1 ग्राम ऑफ अ गैस, मतलब W कितना हो गया आपका, 1 ग्राम। फिर हम बोलेंगे आप कैसे लिखिएगा, वेट ब्रैकेट में क्या रहेगा, W इज इक्वल्स टू 1 ग्राम आ जाएगा। एट 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा, 7 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल सही बोला आप लोग, नहीं बात करते हम लोग को उसको केल्विन पे लेके जाना पड़ेगा। कैसे ले जा सकते हैं, 273 ऐड करके, 273 ऐड जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 280 केल्विन हो जाएगा आपका। एंड 2 ATM प्रेशर, प्रेशर कितना रहेगा मेरे लिए, 2 ATM। चलिए ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 410 मिलीलीटर। बताओ मोलर मास कितना होगा, m हमें निकाल करके बताया। फिर हम बोलेंगे, आपको क्वेश्चन में तो दे देता आर का वैल्यू, लेकिन ऐसे हम बोलेंगे, आप याद रखिएगा 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ध्यान से मैच कीजिएगा मेरे साथ। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन पे, केल्विन पे हमने कर दिया। प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम, एटीएम पे ही दिया हुआ था। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर, लेकिन वो दिया किस में था, मिलीलीटर में। तब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा लीटर में। मिलीलीटर से लीटर में कैसे जा सकते हैं, हमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो अगर मान लीजिए हम मिलीलीटर में हैं, यहाँ से हमको जाना पड़ जाएगा लीटर में, तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे, आपका 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब ये कहाँ चला जाएगा, मेरा लीटर में चला जाएगा। चलिए इस बार हमें क्या पता है, वही वाली बात, PV इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, nRT। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि n की जगह उसने हमें W दिया है, तो W/m का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको m निकालना है। W अपनी जगह पे, R अपनी जगह पे, T अपनी जगह पे। ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा, मेरा डिवाइड में चला जाएगा। चलिए W कितना दिया हुआ, 1। R का वैल्यू 0.082 याद होना चाहिए आप लोग को। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है मेरे लिए, 280। प्रेशर कितना है मेरा, प्रेशर भी है मेरा 2 ATM का। वॉल्यूम कितना है मेरा, 400। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम ध्यान सुनिएगा। 410 नीचे में आता 1000, हम नीचे ना लिख करके एक बार में ऊपर लिख दिया। फिर से सुनिए क्या बोला हमने, 410/1000 आता मेरा वैल्यू, हम नीचे ना लिख करके ऊपर लिख दिया। आप कोई बोलेगा कि सर हम यहाँ पे नहीं काट सकते, आप यहाँ पर भी काट कुट के कर सकते हैं अपने काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको जब कैलकुलेशन करना तो एक बार में हम लास्ट में ही करेंगे, इसका आपको एक बेनिफिट समझ में आ जाएगा क्यों हमने किया। अब कैलकुलेशन हम स्टार्ट करें। देखिए डेसिमल जैसे रिमूव करेंगे, 1 2 3, मतलब नीचे में कितना आ जाएगा मेरा, 1 2 3। 1000 से 1000 एक बार में मेरा कट गया, 0 से 0 एक बार में मेरा कट गया। 41 1 जा, 41 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, कितना बच करके आ गया मेरा, 28। और m का यूनिट याद रखिएगा, ग्राम पर मोल होता है। तो ये 2019 का पहला सवाल हमने सॉल्व किया। जल्दी से पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चलिए देखिए, ये 2019 का दूसरा सवाल जो हम लोग को सॉल्व करना है, बोला फिक्स मास ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ इतना, गिवन, क्या लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है मेरे लिए आपका, 273 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, हम लोग STP का मतलब क्या बताया था आपको, आप बोलिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका तो कुछ काम लगेगा नहीं। आपको याद रखना है STP पे प्रेशर कितना होता है और टेम्परेचर कितना होता है। तो अगर हम बात करेंगे प्रेशर का, तो प्रेशर हमने बोला 1 ATM हो सकता है, या नहीं तो 76 सेंटीमीटर हो सकता है, या नहीं तो 760 mmHg हो सकता है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर कितना होगा आप लोग का, तो टेम्परेचर याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273 केल्विन। और क्या, देखिए एट व्हाट प्रेशर, अब हमको निकालना है कितना प्रेशर पे, ये वाला 1 वाला था, 2 वाला हमको निकालना है। एट व्हाट प्रेशर द अबव गैस विल ऑक्युपाई अ वॉल्यूम ऑफ इतना,
मतलब V2 कितना हो जाएगा मेरा आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा 27 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है डिग्री सेल्सियस में हम बात नहीं करते, केल्विन पे चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। 273 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन। याद कीजिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 6 का इस्तेमाल होता है, तो हमने बताया था कॉम्बिनेशन अगर करते हैं आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का, तब वहां पर मिलता है हमको P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमें पता है क्या पता है हम लोग को, इस बार हमें ये बात पता है कि जो P1 होता है V1 होता है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे T1 से, तो जो P2 होगा V2 होगा उसको डिवाइड करेंगे T2 से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए अब हमको P2 निकालना है, ध्यान से देखिएगा, P2 निकालना है हमको। P1 अपनी जगह पे, V1 अपनी जगह पे, T1 अपनी जगह पे, T2 जो नीचे था वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, मतलब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ पर आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। चलिए अब निकालते हैं हम लोग P2 कितना आएगा। P1, अच्छा P1 के लिए कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करें, तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं पिछले वाले केस में P2 के हिसाब से P1 को हमने देखा था, लेकिन यहाँ तुमको P2 निकालना ही है, तो मेरे हिसाब से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट सपोज हमने मान लिया हमने 1 ATM वाला ले लिया, या फिर अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में, तो चलो ये वाला ना लेकर के ये वाला ले रहे, बात वही पड़ेगा आप लोग का। चलिए तो हम कितना लिया आपका उसकी जगह पे 76, V1 कितना है मेरा 273, T2 कितना है मेरा 300 डिवाइडेड बाई T1 कितना है मेरा 273, V2 कितना है मेरा 300। चलिए 300 से 300 कट गया, 273 से 273 कट गया, आंसर कितना निकल के आ गया 76। हम सेंटीमीटर वाला लिया था, ये भी किस में रहेगा सेंटीमीटर। अब अगर आप मान लीजिए 1 ATM लेते तो यहाँ पर कितना आता 1 ATM। अब आप मान लीजिए 760 mm ऑफ Hg लेते तो यहाँ पर भी कितना आता 760 mm ऑफ Hg। तो अब तक की कहानी में हमने 2017, 2018, 2019 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का न्यूमेरिकल बेस, वो हमने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद 2020 में एग्जाम नहीं कंडक्ट हुए थे, 2021 में एग्जाम नहीं कंडक्ट हुए थे, जो स्टूडेंट थे उनसे ऐसे ही पास कर दिया गया था आप लोग का। उसके बाद अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो 2022, 2023, 2024 ये 3 साल का जो सवाल होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तो एकदम आप लोग को श्योर हो जाना है कि आप लोग सब चैनल को हम लोग का सब्सक्राइब कर ले, ये वाला जितना हो सके इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बार बार कोशिश कीजिएगा बनाने का। और आप लोग को हम एडिशनल ये बोल रहे हैं कि पेपर तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, कोई भी आप सजेशन ले सकते हैं, कहीं से भी प्रीवियस ईयर आप जुगाड़ कर सकते हैं, तो जुगाड़ करके एक बार खुद ट्राई कीजिए। 2022, 2023 और 2024 का न्यूमेरिकल पूरा कॉन्सेप्ट बेस आप लोग का आता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, डेटा मिलेगा, वैल्यू फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा आप लोग को। तो एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए, नहीं तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जो न्यू आप लोग का वीडियो अपलोड करें वो आप लोग तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर सके आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में। और एक बार चैनल को आप लोग जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लाइक और सपोर्ट से ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।